क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से खुद को करेंगे अलग? क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना किसी गठबंधन के? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल अब काफी बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू और भाजपा को लेकर उठापटक चालू हो गई है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला फिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान ही हो, सबके सब सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा पेच को फंसा कर बैठे थे और अब फिर से सीटों को लेकर खींचतान जो है वो चालू हो गई है। इतनी ज्यादा कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि आप सीटों को लेकर अपने विचार पर दोबारा विमर्श करिए। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताऊंगी। खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये खबर देख लीजिए। ये कल की खबर है जिसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि किस तरह उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज चल रहे हैं। इतने ज्यादा नाराज है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही रद्द कर दिया। इसके अलावा जो सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट होने वाली थी कल, उसको भी रद्द कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों ही नेता भयंकर नाराज हैं पार्टी से और साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हम फिलहाल तो संतुष्ट हैं, मगर भाजपा को, एनडीए को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज्यादा उठापटक मची हुई है, बिल्कुल खींचतान है, रसाकशी का आलम है इस वक्त एनडीए के अंदर। जितने भी सहयोगी दल हैं कोई भी ठीक तरह से संतुष्ट नहीं है और खासकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों ने तो ऐसा लगता है कि अपमान और धोखे का घूंट पी लिया, क्योंकि 10 से 12 सीटों से नीचे ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मगर भाजपा ने, एनडीए ने क्या किया, इन्होंने चिराग पासवान को तो 29 सीट दे दी, नीतीश कुमार को 101 सीट दे दी, मगर इन दो नेताओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी गई। इस तरह से ये कहा जा रहा है कि धोखा दे दिया गया, इतना बड़ा धोखा। इसलिए दोस्तों माहौल अब कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है, गर्म है बिल्कुल। एनडीए के अंदर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसमें दो फाड़ हो चुकी है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का तो ऐसा लग रहा है कि रह रह कर दर्द भी छलक रहा है। ट्विटर हैंडल पर शेरो शायरी तक करने लग गए हैं वो। अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर उन्होंने बहुत सी बातें कही, साथ में एक शेर भी जोड़ दिया कि आज बादलों ने फिर साजिश करी, जहां मेरा घर था वहां बारिश करी। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। दोस्तों, ये तो चलिए मौजूदा बातें हो गई, मगर अब जिसने भाजपा की सांस को अटकाया हुआ है वो है नीतीश कुमार। जी हाँ, आप ये खबर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नीतीश कुमार के तल्ख तेवर से हड़कंप, सीएम ने 9 सीटों को किया रिजेक्ट, दल के नेताओं को दिया टास्क, बीजेपी से बात कर वापस ले अपनी सीट। देख रहे हैं दोस्तों, हेडलाइन के अंदर ही आपको मुख्य बात समझ आ जाएगी कि पेच अब दोबारा से कहां फंसा है। कहा तो अब ये जा रहा है कि चिराग पासवान की चमक के आगे नीतीश से लेकर मांझी तक हर कोई फीका पड़ गया। चिराग ने अकेले 29 सीटें खींच ली और अब नीतीश कुमार की बारी है। उन्होंने 9 सीटों को रिजेक्ट कर डाला और भाजपा से ये कह दिया कि आप दोबारा से इन पर विचार करो। देखिए दोस्तों, खबर में भी लिखा है, विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए 103 सीटें लॉक कर रहे थे। हालांकि बंटवारे में जेडीयू के खाते में 101 सीट आई। इससे भी बड़ा इशू तब खड़ा हो गया जब नीतीश कुमार को उनकी पसंद वाली सीट नहीं मिली। भाजपा ने जेडीयू के लिए जो 101 सीट दी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 92 सीटों पर ही हामी भरी, 9 विधानसभा सीटों को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद खलबली मच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को इस संबंध में भाजपा के नेताओं से बात करने को कहा है, इसमें सुधार करने को कहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, भाजपा ने सीटें तो दे दी मगर वो सीटें नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं निकली और अब साफ नजर आ रहा है कि इस बार नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह पहले उन्होंने पिछले चुनावों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, इस बार बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी मांग के ऊपर और खुले में इस तरह से रिजेक्ट कर देना सीटों को और उस पर दोबारा विचार करने के लिए कहना भाजपा से वो भी एक बड़ी बात होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये क्लियरली एक बगावत है। नीतीश कुमार ने बगावती सुर जो है वो अपना लिया है। इसलिए सवाल दोस्तों ये खड़ा हो रहा है कि क्या अगर बीजेपी इन बातों को नहीं मानेगी, इन डिमांड्स को नहीं मानेगी, तो क्या नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे? ये सवाल दोस्तों काफी बड़ा हो जाता है और संकट की घड़ी तो भाजपा के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि उसको सीटों में हेर फेर करना पड़ेगा और वो ऐसा कैसे करेगी। और मजे की बात दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी 9 सीटें हैं ना,
वो सब की सब चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गई है। जी हाँ, तो तमाम हॉट सीट जो है चिराग पासवान को सौंप दी गई और ये बात नीतीश कुमार को जाहिर तौर से रास नहीं आई होगी। इस पूरी उठापटक के बाद दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज या फिर कल किसी भी वक्त इस मामले पर फिर से चर्चा होकर घोषणा होगी कि किसको क्या मिला। लेकिन समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव काफी बड़ा है। अभी उनकी डिग्निटी पर है ये चुनाव, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर है ये चुनाव। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जेडीयू और बीजेपी के अंदर आपसी सहमति हो पाएगी या फिर नीतीश कुमार कोई तीसरा रास्ता अपनाएंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।